हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो आज हम क्रोशिया से ये वाला मिनियन बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही इजी है। आपको देख कर के लगेगा कि इसे किस तरह से बनाएंगे, लेकिन इसे बनाना बहुत इजी है। और इसी तरह से मैंने बहुत सारे खिलौने अपने चैनल पे पहले अपलोड किया है वीडियो। तो आप अगर बनाना चाहे, देखना चाहे तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो इस मिनियंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले ऊपर इसके सर से। तो इसकी आंखें भी हमने देखी, एक एक चीज़ें मैंने बना करके रखी है और एक एक मैं आपको कैमरे में बना करके दिखाऊंगी। देखिए 2 आंखें हैं, तो इसमें से एक मैंने बना करके रेडी रखी है, एक इसका हाथ बना करके रेडी रखा है, और इसका पाँव, ये जो दोनों पाँव है इसमें से एक बना करके रेडी रखा है। एक मैं आपको कैमरे में दिखाऊंगी किस तरह से बनाया जाता है। तो बनाना बहुत ही इजी है। तो इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो आपको कॉटन चाहिए इसके अंदर डालने के लिए। इस तरह का जो कॉटन आता है वो हमने इसके अंदर डाला है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 11 नंबर का 3 mm। देखिए 11 नंबर का क्रोशिया है और फुल हमारी 4 प्लाई है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम मैजिक रिंग बना देंगे। और इस तरह से नीचे से स्टार्ट करेंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर इसी के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे 6 बार। एक बनाया हमने, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशे हो गए। फिर इस मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे इस तरह से। फिर राउंड को जॉइंट कर देंगे। 6 बार हमने सिंगल क्रोशे बनाए। अब जो पहला सिंगल क्रोशा है हमारा, इसके अंदर डाल करके हम राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब हमें फिर से एक चेन लेनी है और जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन के अंदर हमें सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशे लेने हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली चेन में इस धागे को हम साथ ले लेंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार, फिर से तीसरी चेन में 2 बार। हमें 6 चेन में 2-2 बार बनाना है, तो हमारे 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे दूसरी रो में। ऐसे हर एक चेन में 2-2 बार। दो, 4, 6, 8, 10 और 12। हर एक चेन में हमने 2-2 बार बना दिए, तो हमारे 12 हो गए। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे और अब हमें यहाँ से दूसरा राउंड जॉइंट करना है। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके हम राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब हम एक चेन लेंगे और तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इसी जगह पर हमें डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करना है। जहाँ पर हमने जॉइंट किया वहीं पर एक चेन ली और वहीं पर एक बार सिंगल क्रोशा किया। अब नेक्स्ट चेन में सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर से नेक्स्ट में 1 बार करेंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 बार करेंगे। एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। तो तीसरे राउंड में हमारे पास 18
सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 2 बनाए हमने, यहाँ पर 1 बनाया, फिर से 2 बनाएंगे। तो इसी तरह से एक चेन में 1 और एक चेन में 2, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। तो तीसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और इस तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो गए। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया, फिर से एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर से नेक्स्ट में दूसरी बार, 2 बार हमने अलग अलग किया। ये हमारी चौथी रो है। अब तीसरी चेन में 2 बार बनाएंगे, 2 चेन में एक नेक्स्ट में 1। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार, तो चौथी रो में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, 24। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे, 2 चेन में एक और तीसरी चेन में 2। तो देखिए चौथी रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसमें हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ गए। पहली चेन में डाल करके फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब हम एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन में हम सिंगल क्रोशा बना देंगे। अब हमें बढ़ाने नहीं है, हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। देखिए इस तरह से। अब हमें 24 के साथ ही हमें इसी तरह की 12 रो बनानी है। ये 4 अलग से गिनेंगे, ये जो 24 के साथ बनाएंगे इसी तरह की 12 रो बनाएंगे। पहली है, इसके बाद हम 11 बनाएंगे। ये 4 को अलग गिनेंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगी। तो टोटल रो हमारी 16 होगी। तो इस तरह से हमें हर एक चेन में एक बार वैसे ही रो को कंप्लीट करना है और ऐसे ही हम 12 रो बनाएंगे। ये पहली है हमारी, फिर इसके बाद 11, हर एक चेन में एक बार। देखिए इस तरह से, कहीं पर भी हमें 2 नहीं बनाना है, इस तरह से हर एक चेन में एक बार। तो देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से वैसे हमारी छठी वाली रो है और 24 के साथ गिनेंगे तो ये दूसरी रो है। तो इसी तरह से आप टोटल गिनेंगे तो 16 रो हो जाए, इस तरह से बना दीजिए। टोटल हमारी यहाँ से गिनेंगे तो 16 रो आनी चाहिए। मैं आपको सारी करके दिखाऊंगी और इसी तरह से 24 के साथ ही बनेगी, घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से बना लीजिए। तो देखिए हमने टोटल रो 16 बना दी। ये वाले हमने 24 के साथ 12 बनाई और 4 रो तक हमने बढ़ाया था। तो टोटल हमारी 16 रो हो गई, 16। और अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद थोड़ा सा धागा लंबा रख करके खींच देंगे और फिर यहाँ से काट देंगे। और अब हम इसकी आंखें पहले लगा देंगे यहाँ पर, ये वाली आंखें और स्माइल, ये वाला बेल्ट, ये सब कुछ बना देंगे पहले, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा खुला है तो हमें इसमें सिलाई लगाना भी आसान रहेगा। तो देखिए एक आँख हमने बना करके रेडी रखी है और दूसरी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम वाइट बनाएंगे, फिर इसके बाद ग्रे और इसके ऊपर हमने एक मोती लगाया है, मैजिक रिंग बना देंगे। और ये जो आँख है वो हमने छोटे वाले क्रोशे से बनाई है 14, क्योंकि थोड़ा सा ये छोटा हमें चाहिए। 11 नंबर से बनाएंगे तो थोड़ी सी बड़ी बनती थी, तो हमने ये वाले छोटे वाले क्रोशे से बनाई है। 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने सिंगल क्रोशे कर दिए। अब हम इसे खींच देंगे, टाइट कर देंगे और फिर राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारे 6 सिंगल क्रोशे हो गए। तो जो पहला सिंगल क्रोशा हमारा है इसके अंदर डाल करके हम राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। दूसरा है, पहला हमारा यहाँ पर रह गया,
तो पहले सिंगल क्रोशे के अंदर डाल करके हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशा बना देंगे। एक बार किया, सेम चेन में दूसरी बार करेंगे और पीछे वाले जो धागा है हमारा इसे हम साथ ले लेंगे। तो हर एक चेन में हमें दो दो बनाने हैं, तो हमारे 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे हर एक चेन में दो दो बार। तो देखिए हर एक चेन में हमने दो दो बार बना दिया। अब हम इसकी जो ग्रे वाली लाइन है स्लिप स्टिच जो हमने बनाई है वो वाली करेंगे। तो पहले सिंगल क्रोशे के अंदर डाल करके यहाँ पर से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम ग्रे धागा स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से ग्रे धागे को स्टार्ट करना है ऐसे, और हर एक चेन में हमें स्लिप स्टिच करनी है इस तरह से ऐसे। हर एक चेन के अंदर एक एक बार स्लिप स्टिच बना देंगे। इस तरह से ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे। आखिरी बार हो गया। अब हम यहाँ पर से धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे और यहाँ पर जो हमारी एक चेन बाकी रहती है इस तरह का दिखाई देता है, तो इसमें हम किस तरह से नॉट लगाएंगे। वाइट धागा हम थोड़ा सा रख करके काट देंगे इसे भी। तो यहाँ पर किस तरह से नॉट लगाएंगे देखिए, ये हम क्रोशिया लेंगे और ये जो पहली वाली चेन है इसके अंदर ये वाला ग्रे खींच देंगे। इसके अंदर से खींच दिया, फिर से वापस से ये वाली आखिरी वाली चेन है इसके अंदर डाल देंगे क्रोशे को यहाँ पर, और वापस से इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारी चेन बन करके रेडी हो गई। तो इस तरह से हम नॉट लगा देंगे अब नीचे की ओर। सभी धागे को एक दूसरे के साथ लगा देंगे, फिर तो ये नीचे चली जाएगी, नोटें हमारी कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी एक दो बार नोट लगा देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो देखिए बनकर के रेडी हो गई। अब हम इसके ऊपर मोती लगा देंगे नीडल की मदद से। नीडल में हमने धागा पिरो लिया है और अब हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। इस तरह से एक दो बार और स्टिच कर देंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब हम नीचे की ओर नॉट लगा देंगे। तो देखिए अब हम इसके अंदर आंखें लगा देंगे। यहाँ पर ये जो ये वाला हमारा राउंड कंप्लीट होता है वो हम लाइन पीछे जाने देंगे और आगे की साइड हम दोनों आंखें इस तरह से नीडल की मदद से ही लगा देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हमारी 1 2 3 और 4 रो छोड़ करके 5वीं रो के बाद में हमने तुरंत लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने वाइट धागा नीडल में पिरो करके रखा है। तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे।
हर एक चेन के अंदर हम स्टिच ले लेंगे ताकि अच्छे से ये लग जाए। देखिए इस तरह से हमें पूरे राउंड में स्टिच कर देना है और दोनों को बाजू बाजू में रख करके स्टिच कर देना है। देखिए दोनों आंखें हमने लगा दी। अब हम ये वाला बेल्ट बना देंगे। यहाँ से हमने ब्लैक धागा नीडल में पिरो लिया है, हम नीचे से स्टार्ट कर देंगे। अंदर की ओर से नीडल को हम निकाल देंगे इस तरह से। धागे में हमने नोट लगा दी थी, तो इस तरह से बेल्ट को बनाते जाएंगे हम इस। अगर आप क्रोशिया से स्लिप स्टिच करना चाहे तो भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये भी एक चेन की तरह ही दिखता है, तो इस तरह से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे राउंड में कर दीजिए। तो ये हमने बना दिया है और यहाँ पर एंड में हम फिर से नीडल को नीचे की ओर से निकाल करके अंदर हम इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए अंदर की ओर हमने धागे को निकाल दिया और फिर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे अंदर की ओर। 2-3 बार नॉट लगा करके फिर धागा काट देंगे। तो देखिए अब हम इसके हाथ बना देंगे और इसके पाँव बना देंगे, तो फिर हमें बाद में सिर्फ लगाना ही रहेगा। फिर से हमने 11 नंबर का क्रोशा ले लिया है और इसका हाथ बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन ले ली हमने। एक चेन हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। हर एक चेन में हमें स्लिप स्टिच ही बनाना है इस तरह से। हर एक चेन में एक एक बार स्लिप स्टिच। अब हम एक चेन लेकर के धागा लंबा रख करके काट देंगे। ये धागा भी थोड़ा सा लंबा रखना है हमें, क्योंकि हम इसके साथ ही अंदर की ओर नॉट लगा देंगे। तो दोनों धागे थोड़े थोड़े से लंबे रखेंगे। और अब हम यहाँ पर उंगलियाँ बनाएंगे इसकी। तो यहाँ पर से हम क्रोशे को डालेंगे, यहाँ से, और यहाँ पर से ब्लैक धागा स्टार्ट करेंगे। ब्लैक धागे को इस तरह से स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर 2 बार धागा घुमा करके ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। एक बार 2 निकाला और एक दूसरी बार निकाला। क्रोशिया में 2 लूप रहने देंगे हम। 2 बार 2 करके निकाल देंगे। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और फिर से इसी तरह से 2 बार 2 करके निकाल देंगे। क्रोशे में 3 लूप हो जाएंगे। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और फिर से इसी तरह से करेंगे। 2 करके 2 बार निकाल देंगे। अब 4 धागे हो गए। 4 धागों को एक साथ निकाल देंगे और फिर एक चेन ले लेंगे और फिर इसे थोड़ा सा लंबा खींच करके काट देंगे और इन दोनों धागे की हम नॉट लगा देंगे। देखिए इसे पीछे मोड़ करके इसको भी नीचे ले लेंगे
और थोड़ा सा नीचे कर देंगे। अब इन दोनों धागों की नॉट लगा देंगे। फिर यहाँ से काट देंगे, एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। अब हम इसके पाँव बनाएंगे। देखिए जो पाँव है वो बनाएंगे, ब्लैक और ब्लू। पहले हम ब्लैक से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैजिक रिंग बना दी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से एक चेन, और इसी मैजिक रिंग के अंदर सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम इस धागे को खींच देंगे और फिर यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके हर एक चेन में एक एक बार हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बना देना है। 8 के ऊपर हमें 8 बार ही बनाने हैं। 3 हो गए, 4 5 6 7 और ये 8 बार बना दिया। अब हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे और राइट साइड बाहर निकाल देंगे और फिर राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से और ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ से ब्लू धागा स्टार्ट कर देंगे। ऐसे 2 राउंड हमने ब्लैक से बनाए। अब हम ब्लैक धागा साथ ले लेंगे और इस ब्लू को भी साथ ले लेंगे और अब ब्लू से फिर से हम 3 रो बनाएंगे। जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से दूसरी बार, नेक्स्ट में फिर से तीसरी बार, चौथी बार, पाँच, 6, 7 और ये 8 बार हो गया और एक्स्ट्रा धागा अब हमें काट लेना है और यहाँ पर जो पहला सिंगल क्रोशिया था हमारा इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है ऐसे इस तरह। तो पहली रो हो गई 8 के ऊपर और फिर और 2 ब्लू हमें 8 के ऊपर 8 कर देनी है। तो 3 रो हमारी ब्लू और 2 हमारी ब्लैक, तो इस तरह से हो जाएंगी। देखिए 8 के ऊपर हमने 3 इस तरह से ब्लू कर दी है और धागा लंबा रख करके काट दिया है। तो इसमें थोड़ा सा कॉटन आप डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं, एकदम थोड़ा सा कॉटन हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा कॉटन इसके अंदर भी डाल देंगे तो इसके हाथ और पैर हमने बना दिए। अब हम नीचे का जो इसका पार्ट है वो बनाएंगे। तो यहाँ से हम ब्लू स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ फिर से देखिए जो येलो धागा हमने काटा था वहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे और यहीं पर से ही हम एक ही धागा उठाएंगे। देखिए बैक लूप उठाएंगे हम पीछे का और स्लिप स्टिच करनी है हमें। पूरे राउंड में स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से।
बैक लूप उठाते जाएंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें पूरी रो में स्लिप स्टिच करना है। एक ही लूप उठाएंगे और इस तरह से करते जाएंगे। तो देखिए 24 के ऊपर 24 स्लिप स्टिच हमने बना दी। अब ये जो पहली स्लिप स्टिच है इसके अंदर डाल करके हम ऐसे करके फिर से बैक लूप उठाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमें हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, लेकिन इसी तरह से उठाएंगे, फिर से बैक लूप उठाएंगे, पूरी स्लिप स्टिच हम नहीं उठाएंगे। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया इसी तरह से इस तरह से। तो 24 के ऊपर 24 सिंगल क्रोशे बना दीजिए। येलो धागा अब हम 7 ले लेंगे इस तरह से, हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। तो राउंड कंप्लीट हो गया और पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और इसी जगह पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया और स्लिप स्टिच किया, इसी चेन के अंदर डाल करके हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और एक रो हमें 24 के साथ बनानी है इसी तरह से, हर एक चेन में एक एक बार। अब हम पूरी चेन उठाएंगे, देखिए इस तरह से पूरी चेन उठा लेंगे और ऐसे बनाते जाएंगे। तो देखिए दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहाँ से थोड़ा सा खींच करके धागे को हम काट देंगे। और अब हमें ये वाला बनाना है, इसका आगे वाला और ये पीछे वाला हिस्सा। तो इसे हमें यहाँ पर बीच में से स्टार्ट करना है, तो हम कहीं पर से भी धागा या तो कुछ भी मार्कर लगा देंगे। तो देखिए हमने बीच में इस तरह से किया, देखिए इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पर दोनों आँखों के बीच में ये वाला आना चाहिए और पीछे यहाँ पर इस तरह से आप मार्कर लगा दीजिए दोनों साइड फोल्ड करके। देखिए फिर हम इसे बनाएंगे यहाँ पर। तो हमें 6 बार सिंगल क्रोशे करके ये वाला इसका जो है वो बनाना है। तो यहाँ पर हमने बीच में लगाया है, लेकिन अपने अंदाज से हम फिर से यहाँ से देखिए बीच में आना चाहिए, इस तरह से हमें बनाना है। तो हमें 6 लेने हैं। तो यहाँ पर से देखिए स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से आने चाहिए, वैसे हम स्टार्ट करेंगे। बीच में लगना चाहिए हमारा ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सिंगल क्रोशा बनाना। एक चेन ली, फिर से एक चेन बना देंगे। तो एक बार ये वाला सिंगल क्रोशा हो गया। अब नेक्स्ट में दूसरा, अब ये धागे को हम निकाल देंगे। फिर से नेक्स्ट में तीसरा, फिर से नेक्स्ट में चौथा, ये 5 और ये 6। तो इस तरह से 6 बना करके भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पर सही लगता है, बीच में लगता है, इस तरह से आप देख लीजिए। ऐसे करके बॉडी को सीधा करके एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस में दिखता है, ऐसा लगता है, तो एक सिंगल क्रोशिया हम आगे से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्रॉस में लगता है, ये इस साइड ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे आगे वाला जो एक हमारा स्टिच है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे वाले से। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा वाला।
तो 6 हमने सिंगल क्रोशे बना दिए। अब हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसे हमें काट देना है। 6 हमने बना दिया, अब इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। देखिए अब हमारा सही लगता है, बीच में आता है। तो यहाँ से हम एक चेन लेकर के पलट देंगे, इस तरह से हम पलट देंगे और इसी के नीचे बनाएंगे। फिर से हमारे 6 के ऊपर 6 ही आने चाहिए। 2 3 4 5 और ये 6। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से पलट देंगे और फिर से 6 के ऊपर 6 बना देंगे। 3 रो बनानी है, ये हमारी आखिरी रो है। 2 3 4 5 और ये 6। तो बन गए 6 हमारे। अब हम इसको देखिए ऐसे फिर से देख लेंगे। अब हमारा राइट दिखता है। तो यहाँ पर इस धागे को हम लंबा रख करके काटेंगे, क्योंकि इसी धागे से इसका जो बेल्ट है वो वाला बनाना है। शोल्डर का जो बेल्ट है वो बनाएंगे। तो धागे को हम लंबा रखेंगे। इस तरह से हमने काट दिया लंबा रख करके। और फिर पीछे का जो हमने यहाँ पर आगे का बनाया, सेम तरीके से हम पीछे का बनाएंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हमें 6 बार ही बनाना है और 3 रो ही करनी है। तो देखिए हमने पीछे का बना दिया सेम तरीके से जैसे हमने आगे का बनाया। तो इसका एक चेन लेकर के हम इसे काट देंगे। यहाँ से धागा लंबा नहीं रखना है, जो हमने आगे वाला धागा रखा है उसमें से दोनों बेल्ट हमारी हो जाएगी। अब इस धागे को हम पीछे की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 2-3 बार नॉट लगा करके धागे को काट देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर धागा रखा था, इसे हमने निडल में पिरो लिया है। अब हम यहाँ पर जैसे हमने इस वाले की चेन स्टिच बनाई थी वैसी ही हम यहाँ बनाएंगे। थोड़ा सा हमें इस तरह से ऊपर रख करके बनाना है। इस तरह से थोड़ा सा हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर के साइड, इस तरह से, क्योंकि बेल्ट हमारा शोल्डर के ऊपर होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे ऊपर के साइड बनाएंगे इस तरह से। इसे हम चेन स्टिच बनाते जाएंगे। ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक बनानी है हमें, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ तक हम बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसके पास आ गए हैं। तो इसके साथ हमें जॉइंट कर देना है ऐसे। यहाँ से थोड़ा सा स्टिच लेकर के इसके साथ हम जॉइंट कर देंगे ऐसे। देखिए तो इस तरह से इसके साथ जॉइंट हो गया। और अब हम यहाँ पर इसी के अंदर से नीडल को निकाल देंगे ऐसे करके। इस वाले कॉर्नर पे ऐसे निकाल दिया। और अब हम यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना देंगे इस वाला बेल्ट। तो एक ही धागे से हमारा दोनों हो जाएगा। फूल में थोड़ा सा चेन स्टिच बनाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे से हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना दीजिए।
फिर से जैसे हमने वहाँ पर जॉइंट किया था इसी तरह का हम यहाँ पर भी जॉइंट कर देंगे, इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर इसी के अंदर से नीडल को नीचे की ओर निकाल देनी है और फिर हम अंदर की साइड नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से अब नीडल हम निकाल देंगे और फिर इस धागे के अंदर की ओर नॉट लगा देंगे। थोड़ा सा ऐसे करके पतला वाला क्रोशिया लेकर के यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे 1-2 बार। फिर धागा लंबा छोड़ करके इसी के अंदर रहने देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें कॉटन डालना है तो ये वाला धागा खुलेगा भी नहीं। और यहाँ पर 1-2 बार फिर भी नॉट हम लगा देंगे। फिर सारा धागा हम अंदर की ओर जाने देंगे इस तरह से। और अब हम इस धागे को ऐसे ही अंदर छोड़ देंगे। देखिए तो ये दोनों साइड बेल्ट हमारा हो गया। अब हम इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है, पहले तो हमें इसका हाथ लगाना है, क्योंकि इसकी नोट भी हमें यहाँ पर ये जो खुला हुआ हिस्सा है तब तक में लगा देनी है। तो यहाँ पर बीच में हम इसके हाथ देखिए इस तरह से देखेंगे और यहाँ पर बीच में हम नीचे से क्रोशे को डालेंगे इस तरह से शोल्डर के नीचे। और फिर ये जो दोनों धागे हमने थोड़े से लंबे रखे थे इसको हम अंदर की ओर खींच देंगे इस तरह से। और फिर इस धागे की हमें नॉट लगा देनी है। 2 धागे हमने रखे थे तो इस तरह से हम इसकी नॉट लगा देंगे। एकदम से टाइटली नॉट लगा देंगे। और फिर यहाँ पर भी 1-2 बार साइड में नॉट लगा देंगे, ताकि वो वाली नॉट ठीक से अगर लगी ना हो तो भी ये हमारा लूज़ ना हो जाए इस तरह से। तो सेम तरीके से दूसरा हाथ भी लगा दीजिए ऐसे। अब इस धागे को भी हम काटेंगे नहीं, अंदर की ओर रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉटन आ जाएगा। देखिए एक हैंड हमने लगा दिया, दूसरा भी इस तरह से लगा दीजिए। तो देखिए दोनों हैंड हमने लगा दिए, हाथ दोनों लगा दिए। अब हम फिर से यहाँ पर ये जो ब्लू वाला है इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर से फिर से ब्लू धागे को जॉइंट कर देंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, इसी के अंदर से फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। और ये हमारे पास 24 स्टिच था। हमारे पास 24 था, तो अब हमें इसमें से कम करने हैं। तो यहाँ पर पहला हमने एक सिंगल क्रोशा बनाया, अब नेक्स्ट में दूसरा 2 बनाया, फिर तीसरा और चौथा 2 में से 1 कर देंगे इस तरह से ऐसे। फिर से 1 और 2 अलग अलग सिंगल क्रोशे बनाए। अब तीसरा और चौथा 2 में से 1, फिर से 2 चेन में 1 और ये 2 अलग अलग चेन में बनाया, फिर तीसरा और चौथा 2 में से 1। तो इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। 1 और 2 में 1, तीसरा और चौथा 2 में से 1। 6 हमारे कम होते जाएंगे। 24 थे तो ये हमारे 18 हो जाएंगे। 2 अलग अलग बनाया, तीसरा और चौथा 2 में से 1, फिर से 1, नेक्स्ट में 2। अब आखिरी में जो हमारे 2 रह गए हैं इसको हमें 2 में से 1 कर देना है। तो राउंड कंप्लीट हो गया और हमारे पास अब 18 सिंगल क्रोशे है। अब हम
स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और इसी चेन के अंदर एक बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हम दूसरा और तीसरा दो में से एक कर देंगे। फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से दूसरा और तीसरा दो में से एक कर देंगे। अब इस रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे। एक किया, फिर से दूसरा और तीसरा दो में से एक, फिर से एक किया और दूसरा और तीसरा दो में से एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से दूसरा और तीसरा दो में से एक, फिर से एक बार किया। अब हमें आखिरी बार दो में से एक करना है, एक और नेक्स्ट में दो में से एक। राउंड कंप्लीट हो गया, लेकिन पहले हम कॉटन डाल देंगे, फिर राउंड को जॉइंट करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से कॉटन डाल देंगे। अच्छे से इसमें कॉटन डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए कॉटन हमने डाल दिया। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब हमारे पास 12 है इस रो में, तो हमें हर एक को दो में से एक करके 6 कर देना है। देखिए एक हमने कंप्लीट नहीं किया, सीधा ही दो में से एक किया। एक बार किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा, पांचवा और ये आखिरी बार। 6 बार हमने दो में से एक कर दिया। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमारा पहला जो स्टिच है इसके अंदर डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। और अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, फिर इसी धागे से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो इस धागे को हम नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए धागे को नीडल में पिरो लिया है। अब जो हमारे ये वाले 6 चेन थे, इसके हर एक लूप में इस तरह से नीडल को डाल करके ऐसे कर देंगे ऐसे। तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अब धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर नॉट लगाते जाएंगे और फिर काट देंगे। यहाँ पर एक बार नॉट लगा देंगे। धागे को काट देंगे। देखिए अब हम दोनों पेयर लगाएंगे इसके। तो इसका हमने धागा नीडल में पिरो दिया है, लेकिन पहले तो हम यहाँ पर ऐसे रख करके थोड़ा सा एक बड़ा वाला नीडल लेंगे और यहाँ पर इसके अंदर डाल करके पहले तो हम मार्क कर लेंगे कि पैर हम कहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से दूसरा पैर लेंगे, दूसरी नीडल लेंगे और यहाँ पर इसे डाल देंगे। तो अगर सही नहीं है तो आप यहाँ पर से इधर उधर कर सकते हैं। देखिए सही आया, इसे थोड़ा सा इस साइड ले लेंगे। देखिए तो इस तरह से पहले आप यहाँ पर नीडल में डाल करके मार्क लगा दीजिए, फिर यहाँ पर इसे लगाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर से अब हम देखिए हमने इस धागे को नीडल में पिरो लिया है। तो एक स्टिच हम नीचे से लेते जाएंगे और एक हम पैर में से जो हमने पैर बनाया है इसके अंदर से लेते जाएंगे। इसका पाँव जो बनाया है हमने इसमें से। तो इस तरह से स्टिच कर देना है हमें पूरे राउंड में।
तो दोनों पैर हम इसी तरह से स्टिच कर देंगे, ऐसे करके। इस तरह से ऐसे। तो एक हमारा हो गया स्टिच और दूसरा आप इसी तरह से कर दीजिए। तो देखिए दोनों पाँव हमने लगा दिए और दोनों बन करके रेडी हो गए। और यहाँ पर ब्लैक धागा पिरो करके अगर आप चाहे तो इस तरह के स्माइल भी कर सकते हैं। देखिए हमने इस तरह से नीडल को यहाँ से नोट लगा दी है धागे में और यहाँ से निकाल दिया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे तो इस तरह से करके आप बना सकते हैं। तो ये हमारा मिनियंस बन करके रेडी हो गया है। और अब इस धागे को हम थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर यहाँ पर ब्लैक के अंदर नोट लगा देंगे ताकि दिखाई ना दे, और फिर धागे को काट देंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।